नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउस वाइफ प्रतिभा ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेन लिली। फ्रेंड्स, गर्मियाँ आ चुकी हैं और इसके बाद गर्मियों के बाद आएगा हमारा बरसात। और यहाँ पर हम जो है रेन लिली लगाने वाले हैं। हमने पहले एक बल्ब लगाया था और एक बल्ब से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इतने सारे हो गए हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि आपने रेन लिली को कैसे लगाना है, इसके बल्ब्स होते हैं और इसकी केयर कैसे करनी है, देखभाल कैसे करना है, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जो रेन लिली होती है इसमें हमारे सीड्स वगैरह तो मतलब बनते होंगे। तो मुझे फिलहाल मैंने सुना है कि सीड्स बनते हैं, बट मैंने खुद नहीं देखा है। और इसके बल्ब मैंने लगाए थे अगली बार, तो मुझे फ्लावर नहीं मिला था। और ये जो देख रहे हैं मिट्टी ना, ये वाला, इसको मैंने पत्तियों से फिल किया था और इसके ऊपर मैंने कुछ मिट्टी डाली हुई है। इसी में हम और मिट्टी डालेंगे और रेन लिली को निकाल के हम इसमें लगाएंगे। और जो फिंका के प्लांट है ना, उनको हम जो है निकाल के कहीं और लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था, उससे जो उपले निकले थे उनको मैंने हल्का सा बाहर निकाल के रख दिया था, तो ये सूख टाइप से गए थे। और इन्हीं उपलों को हमने यहाँ पे देखिए अच्छे से चूड़ा बना के इसी के ऊपर डाल दिया है और वो इसी में मिट्टी में हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो है ना, हमारी मिट्टी तो पुरानी है और इसमें थोड़ी बहुत मैंने नई मिट्टी मिलाई है। तो थोड़ा सा खाद जब मिला देंगे और मिट्टी मेरी परफेक्ट है, बिल्कुल कोई फंगस या कीड़े वगैरह नहीं है। नहीं तो आप उस एक बार मिट्टी को धूप भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस मिट्टी को इसमें और फिल कर लेंगे। इसको फिल करने लेते हैं और फिल करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फिल कर लिया है और पॉट से अपने गमले से ये जो पेड़ है रेन लिली का, इसको निकाल भी लिया है। तो यहाँ पर इतने सारे विंका के प्लांट थे हमारे पास निकले हुए हैं, जो कि रेन लिली में साइड साइड से उगे थे। तो इनको मैं बाद में कहीं और लगाऊंगी। अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सारे प्लांट्स को एक साथ इकट्ठा रख दूंगी और इसके बाद अगल बगल मिट्टी डाल के इन सारे प्लांट्स को एक साथ इसी में लगा दूंगी, ताकि इनमें ग्रोथ वगैरह होती रहे। और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बाद में इनके पिंचिंग कर दूंगी इन विंका की। अगर आप विंका प्लांट की देखभाल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है। और जल्द ही मैं गर्मी में कैसे करनी इस पर वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर कान्हा भी साथ में मदद कर रहा था और मैं जो है पॉट को यहाँ पर स्टैंड पे टांग देती हूँ, क्योंकि बगैर स्टैंड पे रखे फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। और मैंने यहाँ पे ट्राईपॉड पे सेट करके इसको लगाना है ऊपर। देखिए, मैंने सेट नहीं कर पाई, ट्राईपॉड पे थोड़ा सा हिल रहा था। तो ये देख सकते हैं, अब मैंने इसको एक साथ रख दिया है। इसमें अगल बगल मिट्टी डाल के हल्का सा इसको दबा दूंगी और बाद में वाटरिंग कर दूंगी। तो ये हमारा पड़ा रहेगा। जैसे जैसे हमको प्लांट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, हम एक एक दो दो प्लांट्स निकाल के लगाते जाएंगे। और यहाँ पर हमारा रेन लिली है, देख ही सकते हैं आप। जो रेन लिली है ना, ये देख सकते हैं, इसमें नीचे रूट बाउंड हो गया है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए होता है, कम से कम आपका 7 से 8 इंच का पॉट होना चाहिए। मेरा 8 इंच का ही पॉट था ये, जिसमें मैंने लगाया था। पर जब मैंने लगाया था ना, तो इसमें सिर्फ एक बल्ब था मेरे पास। और अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए काफी सारे बल्ब्स हमारे पास हो गए हैं। एक बल्ब से अनेकों बल्ब हमारे पास रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नीचे खुरपी ली थी हमने, खुरपी की मदद से इस तरह से जो रूट बाउंड का पोर्शन था उसको हटा दिया। फिलहाल मैं इसको इस वाले पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। अलग अलग इनके बल्ब्स को करके लगाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरे पास बड़ा पॉट हो जाएगा इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी बाद में। फ्रेंड्स, अभी सीजन अच्छा चल रहा है। अगर आपने अभी तक रेन लिली के बल्ब्स नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी इसके बल्ब लगा सकते हैं। और इसके बल्ब लगाने लेने पर ये जो इसका नाम रेन लिली है, तो ये जैसे ही इस पर बारिश का पानी पानी पड़ता है तो ये भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। अगली बार मुझे फ्लावरिंग नहीं मिली थी, अब जो भी हो, पर अब मैंने इसको यहाँ पे देखिएगा अच्छे से अलग अलग करूंगी, सारे बल्ब्स निकालूंगी। पहले मैं मिट्टी डालूंगी, फिर इनके बल्ब्स को हम अलग करेंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स, एक चीज और है, जो रेन लिली का हमारा प्लांट होता है ना, इसको कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। तो इसको ऐसी जगह रखे जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिले। और इसकी मिट्टी जो हम बनाएंगे वो वेल ड्रेन सॉइल तैयार करेंगे। तो वेल ड्रेन सॉइल से तैयार करने के लिए हमने 50% मिट्टी लेनी है और 20% आपने गोबर की खाद लेनी है, 20% आपने बालू की मात्रा रखनी है। सॉरी, 20% आप कोकोपीट मिला लीजिए क्योंकि गर्मियां हैं। और 10% आप बालू की मात्रा रखिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप मिट्टी ले लीजिए 50%। और
30% आप खाद ले लीजिए और 20% बालू, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद आप उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए, तुम्हारी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी, सॉइल मिक्सचर। और देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब थे एक समय था, और मुझे किसी ने दिया था, एफबी के थ्रू मैंने मंगाया था। तो देखिए, और आज इतने सारे हो गए हैं, इनको मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, सीजन है भी, अभी लगा देंगे तो गर्मी में हमको ये भर के बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हमको मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे, और मिट्टी में और थोड़ी सी नई वाली डाल दूंगी जो हमने रेडी कर रखी थी, क्योंकि अभी जो मिट्टी मैंने नीचे डाली थी वो मिट्टी जो है फ्रेंड्स पॉट से निकली हुई मिट्टी है। इसमें जो पत्तियां मैं ज़्यादातर नीचे फिल कर देती हूँ, तो वही पत्तियां डिकम्पोजिंग की प्रोसेस में थी, और वही पत्तियां डिकम्पोज हो चली हैं। तो इन्हीं पत्तियों आप जब भी पॉट पे फिल करें नीचे पत्तियां जरूर डालें। और फ्रेंड्स, रेन लिली को पानी तो चाहिए, मतलब इसकी नमी बनी रहे, पर इतना पानी ना कर दीजिए कि इसमें ओवर वाटरिंग हो जाए, हमारा प्लांट जो बल्ब्स हैं इसके सड़ जाए, खराब हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग करके लगा रही हूँ, क्योंकि ताकि जैसे ही मेरे पास कोई बड़ा पॉट आए तो मैं एक ही प्लांट को आसानी से अलग करके लगा सकते हैं। और देखिए ये साथ में कान्हा भी मदद कर रहा था, मतलब मदद क्या कर रहा था, वो खेल ही रहा था समझ लीजिए। मेरे बच्चे मतलब मैं मेरे बच्चे भी कम नहीं है, वो भी गार्डनिंग करने आते हैं। जब अगर मैंने पिंचिंग किया है किसी चीज में, जेट प्लांट में, तो अगर इनकी नजर पड़ गई तो फिर अगले दिन सारे के सारे जेट प्लांट मुंडे नजर आएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे उनको पिंच करके चल देते हैं फिर तो। और देखिए मैं लगा रही हूँ, साथ में ये भी मेरी मदद कर रहा था। और देख सकते हैं आप, तो इसी तरह से अगर अभी तक आपने रेन लिली नहीं लगाया फ्रेंड्स, तो अभी रेन लिली लगा लीजिए। और इसके लिए आपने कम से कम 7 से 8 इंची का पॉट सिलेक्ट करना है। बड़ा साइज लेते हैं तो और भी अच्छे हैं, इसके बल्ब्स को ग्रोथ करने के लिए जगह मिलेगी। बट अभी जो हम लगा रहे हैं ये 7-8 इंची का नहीं है, ये 5 इंची का होगा, या फिर 5 इंची से भी ये पॉट कम है, तो इसी में लगा रहे हैं। और जैसे ही पॉट आ जाएगा तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई है, रेनली में ध्यान रखना है, आपने वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर तैयार करना है। इसको कम से कम 6 घंटे की धूप दीजिए, ऐसी जगह रखिए। और जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ने लगेंगी तो कोशिश कीजिएगा कि दोपहर की 1-2 घंटे की धूप से बचाइएगा। और इसके बाद इसमें वाटरिंग आप तभी करें जब आपको मिट्टी सूखी हल्की सी नजर आए, और इसको ऐसी धूप में रख दीजिएगा, फुल सनलाइट में। फिलहाल के इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जितना भी पिंका लगाया था मैंने इनको साथ में सिलेक्ट, मतलब एक साथ लगा दिया है। और यहाँ शेडेड में रख दूंगी, और फिर इसमें हम वाटरिंग करेंगे। और देखिए यहाँ पर रेन लिली को भी हम यहाँ से हटा देंगे और इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ खास जानकारियां थी रेन लिली के बारे में, जो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब वाटरिंग कर देते हैं, और वाटरिंग करने के बाद 3 से 4 दिन आपने शेड एरिया में रखना है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है ना तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई प्लांट लगाने के बाद वाटरिंग करें तो इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए करें। कोशिश कीजिएगा जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उनके ढक्कन में छेद करके उसमें भर के वाटरिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने बल्ब्स वाले प्लांट लगाए तो दूर से मैं, जैसे कि बल्ब से दूर में उनको डायरेक्ट पानी कर दे रही हूँ, अदरवाइज ये सेट हो जाएंगे पानी भरवा के, तो दोबारा चाहे जैसे डालेंगे हम चल जाएगा। तो ये आज का मेरा वर्क था, ये रेन लिली के बारे में कुछ जानकारी थी। और तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नया है